दोस्तों हमारी परिस्थिति या करंट सिचुएशन या पोजीशन कभी कभी वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है या जैसा हम चाहते। तब हमारे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, हम उस परिस्थिति से लड़े, उसका डटकर सामना करें और हर मुश्किलात से आगे बढ़े। दोस्तों क्या हाल, साई आपका भाई फिर से मौजूद है आप सभी के सामने और स्वागत करता है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वायरल ठग्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिसके जन्म के समय से उसके घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, वो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। उस घर में दोस्तों पूरे दिन में एक बार भी खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और वो एक समय का खाना मिलने के बाद दोबारा भी खाना मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। इसलिए वो खाना खाने के बाद ढेर सारा पानी पी लेता ताकि पानी पीने की वजह से उसका पेट भरा रहे और उसे दोबारा जल्दी से भूख न लगे। बस इसी कारण की वजह से दोस्तों उसका हाइट और वेट उसकी जितनी चाहिए तेजी से उतनी बढ़ नहीं पा रही थी। दोस्तों हाइट वेट प्रॉपर ना होने के कारण उसे उसके साथी स्कूल के बच्चे बहुत चिढ़ाते, उस पर हंसते, उसे मारते, उसे पीटते, उसके कपड़े फाड़ देते थे और इसी कारण वो बच्चा रोज बहुत रोता था। लेकिन जैसे वो घर पर जाने के लिए निकलता वो अपने आँख के आंसू पोंछ अपने चेहरे पे मुस्कान जरूर ले आता, क्योंकि वह जानता था उसके घर के हालत वैसे ही बहुत बुरे है, वैसे ही बहुत खराब है और अगर इस हालत में वो लड़का रोते हुए घर पर पहुंचे तो उसके घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए बस घर पे जाते हुए अपने चेहरे पे मुस्कान जरूर ले आता था। एक दिन वो बच्चा फिर से स्कूल में आता है और उसके साथ वही हादसा दोहराया जाता है। उसके साथी बच्चे उसे फिर मारने लगते, उसे पीटने लगते, उस पर हंसने लगते। वो उठ खड़ा होता है, अपना रोना पोंछता है और कहता है अब बस हो गया, अब मुझे इसके आगे मार नहीं खानी। ये कहकर वो तुरंत घर की ओर निकल जाता है। घर जाते हुए रास्ते में उसे टीवी पर ब्रूस ली की फाइटिंग की एक मैच दिखती है। वो कहता है अरे ये कौन महान इंसान है, मुझे बिल्कुल इसके जैसा बनना है, यानी मुझे ब्रूस ली की जैसी फाइट करनी है। वो अपने घर आता है, अपने गार्डन में ब्रूस ली जिस तरीके से फाइट करता है, ब्रूस ली की मूव्स देखकर वो भी ब्रूस ली की मूव्स की फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, उसके जैसे मूव्स प्रैक्टिस करता है। आजू बाजू के लोग, अगल बगल के लोग उसे ऐसा करते देख हंसने लगते, कहते देखो ये क्या पागलपन करने लगा है। उस लड़की के चाचा दोस्तों उसे एक दिन ऐसा करते हुए देख लेते और वो तुरंत समझ जाते कि इस लड़के के अंदर अब कुछ आग लगी, अब इसे कुछ कर दिखाना है, इसे कुछ हासिल करना है और समझ जाते कि अब जिंदगी में इसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके चाचा उसे ढेर सारी बॉक्सिंग की सीरीज ला कर देते। वो उसे कहते हैं कि तू बॉक्सिंग के मूव्स देख, बॉक्सिंग फाइटिंग की प्रैक्टिस कर, एक बड़ा बॉक्सर बनने के लिए सोच। और उसे खुद वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगते, उसे खुद बॉक्सिंग के मूव्स की कोचिंग देने लगते। जबकि बल्कि दोस्तों उसके चाचा खुद अपने पूरे जीवन काल में बॉक्सिंग के रिंग में उतरे नहीं होते, उन्हें बॉक्सिंग का दूर दूर तक कोई भी नॉलेज नहीं होता। उसे बस वो बॉक्सिंग की फाइटिंग की मूव्स की प्रैक्टिस करवाते रहते, वो सीरीज में मैचेस दिखाकर, टीवी पे मैचेस दिखाकर। आगे जाके दोस्तों वो एक कार्डबोर्ड का, एक पुट्ठे का बॉक्स लेकर आते, उसमें कुछ जूने पुराने कपड़े डालते और उसे वो अपना पंचिंग बैग बनाते और उस पंचिंग बैग पर वो अपनी मूव्स की, अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस करते। प्रोटीन और डाइट लेने के लिए दोस्तों उसके पास पैसे नहीं होते और ना उसे ये सब चोचले करने होते। उसे जो मिलता है वो खाता है और अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, जो मिलता है खाता है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। काम करो प्रैक्टिस करो, काम करो प्रैक्टिस करो, बस यही चीज उसके माइंड में होती है। एक दिन उसे समझ में आता है मुझे अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो मैं छोटे गांव में रहकर, छोटी जगह पे रहकर मैं बड़ा हासिल नहीं कर सकता। वो रातों रात डिसाइड करता है, रातों रात बिना किसी को बताए वो चुपके से अपने बगल के बड़े शहर में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे जो मिलता है वो काम करता है, जो खाने मिलता है वो खाता है, फुटपाथ पर सोता है, छुपते छुपाते बॉक्सिंग के मैचेस देखता है और छुपते छुपाए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। इस 14 साल के बच्चे को दोस्तों जो काम मिला वो लड़का काम करता था। वो गार्डनर बना, उसने भंगार बेचे, उसने छोटी मोटी चीजें बेचे और अपनी काम चलाए। और जिस दिन उसके पास पैसे नहीं होते वो किसी छोटे होटल में चले जाता, वहाँ खाना खाता और खाने की रकम चुकाने के बदले वो वहाँ के बर्तन घिस देता। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहा था। वो जब 14 साल का था वो पहली बार रिंग में उतरा। रिंग में उतरने के वक्त उसकी हाइट थी कुछ 4 फीट 11 इंच और वजन था 45 kg। वो जैसे रिंग में उतरता है, घुसता है, वहाँ पर बैठे स्टेडियम में बैठे लोग उस पर हंसने लगते, उसका मजाक उड़ाने लगते, ये कहकर कि देखो रिंग में कौन सा कार्टून उतर आया है। और उसके सामने जो बॉक्सर खड़ा होता है दोस्तों वो उससे डबल हाइटेड होता है। इसकी हाइट वो बॉक्सर के कुछ कमर के लगभग उतनी नजदीकी आती होगी और वो लड़का उस समय में उस सामने वाले बॉक्सर को 7 से 8 मिनट के अंदर दोस्तों नॉकआउट करके हरा देता है। सारा स्टेडियम शॉक हो जाता है और रातों रात पूरा शहर उसे जानने लगता है। आगे जाकर वो ऐसे कई अनगिनत मैचेस खेलता है और हर मैच के उसे करीबन $2 मिलते हैं, यानी 150 रुपए के आसपास मिलते हैं। अभी भी प्रॉपर खाना उसके पास खाने के लिए नहीं होता, ना प्रॉपर डाइट होता है, ना प्रॉपर प्रोटीन होता है, ना जिम होता है। लेकिन अभी भी उसके ऐसे कोई शौक नहीं होते, बस माइंड में चलती है तो एक ही चीज़ कि मुझे आगे जाकर बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है। दोस्तों परिस्थिति अभी भी बहुत खराब होती है लेकिन फिर भी अपने सपनों के पीछे वो दौड़ना नहीं छोड़ता। आगे कई साल ऐसे ही चलता है और आगे जाने के बाद उसे अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। दोस्तों उसके पास प्रॉपर ट्रेनर नहीं होता, उसके पास प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं होता, खाने के लिए पैसे नहीं होती, डाइट नहीं होती, जिम नहीं होती, बस होता है तो उसकी कड़ी मेहनत होती है। इस हाल में वो लड़का इंटरनेशनल मैच में दोस्तों रिंग में उतरता है और रिंग में उतरने के बाद दोस्तों लड़का इतिहास रच देता है, इस तरीके से फाइट करता है।
दोस्तों उस दिन ये बॉक्सर अपोनेंट की वो हालत करता है कि अपोनेंट उस मैच को ताउम्र याद रखता है। दोस्तों इसकी परिस्थिति कभी भी मनचाही नहीं होती, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। हर मैच के दोस्तों करीब $2 यानी सिर्फ ₹150 लेता था। आज ये बॉक्सर दोस्तों एक मैच के $60 मिलियन लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मिस्टर मैनी पैक्याओ की। दोस्तों मैनी पैक्याओ की ये स्टोरी हमें क्या कहती है कि तुम किसी भी हालत किसी भी परिस्थिति में जन्मे हो ये मैटर नहीं करता, इसमें तुम्हारा फॉल्ट ही नहीं है, लेकिन हाँ आगे जाके तुम क्या करते हो, कैसे जीते और क्या हासिल करते हो ये मैटर करता है। जिंदगी में आने वाली हर परेशानियों को, हर चुनौतियों को दोस्तों हम उसका डटकर सामना करते या बस उस पर रोते रहते। दोस्तों ये हमें डिसाइड करना है कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किलों से, हर परेशानियों से कैसे लड़ना है, ना कि उस पर रोते रहना है। जैसे मैनी पैक्याओ लड़ता रहा, उसने जो सपने देखे थे वो हासिल किए और इतिहास में अपना नाम रच दिया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी मैनी पैक्याओ की स्टोरी से इंस्पायर हो सके और सीख सके कि लाइफ में आने वाली हर चुनौतियों से लड़ना कैसे। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और दबा देना बेल आइकन, ताकि साई आपका भाई बार बार आपसे यूं ही रूबरू होता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी मोटिवेटेड एंड सायोनारा।